बात कर रहे थे ना, कोई ठीक हो गया। यस बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। ये थर्ड सेकंड एक्सरसाइज के रिजल्ट्स एओडी के आपको बताए गए थे। टेस्ट भी बेटा चेक करके देंगे आपको। अभी एक दो बच्चों को ही किया है, पूरे चेक करके फिर बेटे व्हाट्सएप करेंगे आप लोगों को। ये बताया गया था बेटा, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जिस इंटरवल को चेक कर रहे हैं उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए आप। सेकंड एक्सरसाइज में भारती वो लाइट बंद कर देते, रिफ्लेक्शन। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए बेटा। एनी एग्जांपल और क्वेश्चन? डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा आपको एक्सप्लेन किया गया था। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ओपन इंटरवल तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिमिलरली देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा डाउट पूछिए सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज में डाउट, क्वेश्चन नंबर पूछिए आप। बेटा ऑडियो वीडियो ओके सबको? यस बेटा, ऑडियो वीडियो ओके है? यस सर। ओके बेटा। बेटा लास्ट एग्जांपल देखिए फिर इसका 13। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए बेटा आप। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो नंबर पूछे आप। थर्टीन्थ एग्जांपल देखें बेटा।
फिर 13 काम बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए बेटा। 13th एग्जाम्पल, कई बार आ चुका बेटा ये वाला क्वेश्चन, ज्यादा तो पॉलिनोमियल वाले इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स दे रखा है sin x प्लस cos x, इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई, चेक करना है कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन एफ डैश एक्स निकालेंगे, cos x माइनस sin x, इंटरवल 0 to 2 पाई है। तो हमें ये नहीं पता कहाँ हमेशा पॉजिटिव है कहाँ हमेशा नेगेटिव है। 0 से 2 पाई तक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, थ्रू आउट पॉजिटिव या थ्रू आउट नेगेटिव नहीं। एक आपको ट्रिक बता दी गई थी, रामबाण ट्रिक। अब अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट क्लियर। अगर आपको फंक्शन को देखते ही पता नहीं लग रहा कि डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो स्टेप फर्स्ट नोट कर लीजिए भाई, डेरिवेटिव को 0 पुट किया जाता है। तो हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी। तो ये भी पता लग रहा है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो स्टेप फर्स्ट एफ डैश एक्स को 0 पुट किया जाएगा। जैसे ही करते हैं तो cos x इक्वल टू sin x, x की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी हमारे पास, x की कुछ ना कुछ वैल्यूज। x की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगी, तो टेंजेंट x इक्वल टू 1 आ गया। टेंजेंट x इक्वल टू 1 है, 1 को आप टेंजेंट 45 कहेंगे, 5/4 कह सकते हैं 45। बेटा 45 आ गया, हमें तो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में देखना है। तो ये प्लस का साइन है, प्लस टेंजेंट 45। टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ पे होता है? 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ऐसे लिखा जाता है। तो टेंजेंट एक्स पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में। इसको टेंजेंट π/4 कह सकते हैं। बताया हुआ है प्लस 1 का डिग्री है, डिग्री को चेंज करना है, डिग्री हटा दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 डिग्री है, डिग्री हटा दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो π/4 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, थर्ड में या तो पाई प्लस करेंगे या 3π/2 माइनस करेंगे। 3π/2 इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पर और बन जाएगा पिछला। तो इसको क्या लिख सकते हैं? और टेंजेंट पाई प्लस π/4। प्लस 1 क्लास का रिजल्ट है टेंजेंट 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट थीटा होता है, उसको रिवर्स यूज कर दिया, रिवर्स उल्टा यूज कर। खैर ऐसे नहीं सोचना, ये तो जनरल नॉलेज। सोचना कैसे, टेंजेंट पॉजिटिव में होता है थर्ड में, थर्ड में कोई चीज चाहिए तो पाई प्लस। वैसे तो प्लस 1 का रिजल्ट एक और था, n पाई प्लस अल्फा टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा था। नहीं यूज करना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसमें। नोट कीजिए, प्लस थीटा लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को प्लस थीटा लिख सकते हैं।
x के दो आंसर आ गए हमारे पास। पाई प्लस पाई बाय 4 का नाम 5 पाई बाय 4 है। x के दो आंसर आ गए, एक तो पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4। ये पहला स्टेप था। देखो क्वेश्चन में नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 बॉक्स, नंबर 3 बॉक्स, नंबर 4 बॉक्स। कोई डाउट है तो बोलो आप। 4 बॉक्सेस के अंदर तो पहला स्टेप है डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 रखा तो टेंजेंट x इक्वल टू 1, 1 का मतलब टेंजेंट 45 पाई बाय 4। थर्ड में कोई चीज चाहिए तो पाई प्लस करके लिखा जाएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस, तो पाई प्लस कर दिया 5 पाई बाय 4। तो x के दो आंसर आ गए, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 2 आंसर। कोई डाउट है तो पूछे। 1 2 3 4 4 स्टेप्स में कोई डाउट? ये फिगर जो बनाई हुई है और फिफ्थ है, कोई कंफ्यूजन? स्टेप 2, स्टेप 2 स्टेप 2 ये बताया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर लाइन ड्रा करो, उसके बीच में पॉइंट आ गया x1 x2 x3, ये पॉइंट्स है। लेकिन हमें इंटरवल तो 0 to 2 पाई दे रखा है, तो हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है, 0 to 2 पाई ले लेंगे, एरो की जरूरत नहीं। तो जब चेक इसी इंटरवल पे करना है, पाई बाय 4 45 डिग्री कहीं ना कहीं बीच में आता है, 5 पाई बाय 4 कहीं ना कहीं बीच में आता है, तो 2 कट लगने पे 3 इंटरवल बन गए। एक स्टेप 3, एक इंटरवल 0 to पाई बाय 4। किसको चेक करना है? डेरिवेटिव को। 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई एक पॉइंट लेके देख लो, 0 से 45 तक जाते हैं तो 30 डिग्री ले ली, तो ये आ गया cos 30। लिख लीजिए बेटा, माइनस साइन 30, तो √3/2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1, तो ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। नोट कीजिए बेटा, पहले 2 पार्ट्स और इसमें नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नोट कीजिए। फिर से देखें बेटा, फंक्शन था साइन प्लस कोस, इंटरवल था 0 to 2 पाई, डेरिवेटिव निकाला कोस माइनस साइन, लेकिन हमें ये नहीं पता डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ है। नोट क्लियर। भाई मान लो cos स्क्वायर x होता, बीइंग स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, cos और साइन 0 से 2 पाई के बीच में ना तो हमेशा पॉजिटिव है और ना ही हमेशा नेगेटिव। तो नोट क्लियर। तो पहला स्टेप, डेरिवेटिव को 0 पुट करो, डेरिवेटिव cos माइनस साइन था, 0 रखा तो साइन उधर जाके प्लस साइन हो गया, cos से डिवाइड किया तो टेंजेंट x1 आ गया।
सर आपकी वीडियो सही से नहीं आ रही सर। वीडियो हाँ जी सर। अभी बेटे कुछ ओके क्या? सर इसमें ऐसे लिखा रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। हाँ, तो थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट लिखी है, नजर आ रही है क्या बेटा? sin x प्लस cos नहीं x सर, एग्जांपल नहीं, 13। नहीं दिख रही सर, अच्छी तरह नहीं दिख रही। अब बेटे ओके होना चाहिए। यस सर, अब क्लियर है सर। बेटे फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, दूसरे नेटवर्क पे दिया है बेटा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बेटे बताते हैं, लिखिए बेटे, कर लीजिए नोट। रिजल्ट ये था कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, आपको पता है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो से हमेशा ज्यादा ही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन दे रखा है साइन प्लस कोस, इंटरवल है 0 से 2 पाई, डेरिवेटिव निकाला cos माइनस साइन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि cos माइनस साइन हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इंटरवल है 0 से 2 पाई, तो उसमें cos साइन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे रहते हैं। तो रामबाण ट्रिक ये बताई हुई थी, अगर आपको डायरेक्टली ना पता लगे, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर x लिखा होता तो हमेशा पॉजिटिव था, तो रामबाण ट्रिक ये बताई थी, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर नहीं है, तो पहला स्टेप है डेरिवेटिव को जीरो पुट करो, तो आपके पास x के कुछ ना कुछ आंसर आएंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव को जीरो पुट किया तो cos x इक्वल टू साइन x आ गया, तो टेंजेंट x इक्वल टू 1 आ गया,
तो x इक्वल टू पाई बाय 4 या 45 कह सकते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है। टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड में होता है, थर्ड के लिए पाई प्लस चाहिए हमें या 3 पाई बाय 2 माइनस चाहिए। तो 3 पाई बाय 2 माइनस पे तो कोट होना चाहिए था, तो पाई प्लस कर दिया, 5 पाई बाय 4। तो x के दो आंसर आए, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है, 0 से 2 पाई दे रखा है तो 0 से 2 पाई लिख दिया और 2 पॉइंट्स ले लिए, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे चेक करके देखा डेरिवेटिव cos माइनस साइन, तो √3 माइनस 1 √3 1.732 होता है, -1 करेंगे पॉजिटिव बाय 2, तो इंक्रीजिंग आया इस इंटरवल पर। टोटल 7 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आपको बॉक्स नंबर पूछना पड़ेगा 7 बॉक्स में से। 7 बॉक्सेस में से बॉक्स नंबर पूछिए आप। फिर सेकंड पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका यही साइन प्लस कॉस वाला। वैसे तो बता दिया था, एक इंक्रीजिंग आया तो लगभग केसेस में दूसरा क्या आएगा, डिक्रीजिंग, फिर क्या आएगा, इंक्रीजिंग, अल्टरनेट चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट अब है पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, तो 45 इंटू 5 225 के बीच में कोई एक पॉइंट f डैश 180 डिग्री लिख दो, चाहे डिग्री में लिखो चाहे रेडियंस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 180 माइनस साइन 180, तो साइन 180 तो बेटा होता है 0 और cos 180 हो गया -1, तो ये हो गया डिग्री। इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होगा। तीसरा इंटरवल लेंगे नेचुरल नेट पॉजिटिव, अब इंक्रीजिंग आना चाहिए, ना आए तो दोबारा से चेक कर देंगे। 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में, यानी ये 225 से लेके 360 के बीच में, f डैश 270 डिग्री लिख दो, 270, तो ये आएगा cos 270 माइनस साइन 270। cos 270 तो 0, साइन 270 -1 तो 1 आ गया, तो इंक्रीजिंग, तो इसके लिए इंक्रीजिंग। तो यही आंसर, तीनों आंसर। अब चेक कीजिए बेटा, आप कोई डाउट है तो वो चेक करें आप। अभी कोई डाउट है तो, अभी कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा, आप आराम से नोट कीजिए बेटा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 पुट किया, तो x का आंसर एक तो 45 है बाय 10th क्लास, लेकिन 0 से 360 तक सभी क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज चाहिए, टेंजेंट पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, a s t c, थर्ड पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में, थर्ड के लिए पाई प्लस कर दिया, 5 पाई बाय, तो x के दो आंसर है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय। इसके बीच में 30 डिग्री, इसके बीच में 180 डिग्री, इनके बीच में 270 डिग्री, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसा आंसर। रब कर रहे हैं, आपको कोई स्टेप पूछना तो बोले, नोट कर लें आप लोग। बेटा स्टेप्स पूछने हैं तो पूछिए, नोट करें आप लोग। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो पूछे, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
fx is 3x plus 70, इंटरवल दे रखा है यार, जरा प्रूव कीजिए इंक्रीजिंग है, तो सॉल्यूशन f डैश x क्या होगा, 3 हो गया, जनरल नॉलेज, 1 पुट करें तब भी 3, 0 पुट करें तब भी 3, तो हमेशा ही 3 रहेगा, तो f डैश x हमेशा 3 रहेगा, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, चाहे r की जगह रियल वैल्यूज की जगह कुछ भी, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, डेरिवेटिव में भी कहीं कोई डाउट आ रहा है वो पूछ लेना भाई, डेरिवेटिव ये क्यों हुआ, fx इक्वल टू e पावर 2x है, इंटरवल दे रखा है r, r मीनिंग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, नोट e का मतलब 2.71 होता है, जैसे पाई का मतलब 22/7, e मीनिंग 2.71, 2.7, 2 की कोई भी पावर है, एनी पावर, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो। फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 है तो 1 है, 2 पावर -1 है तो 1/2 है, 2 पावर -2 है तो 1/2 स्क्वायर, 1/2, ये 2.71 होता है। 2 की कोई भी पावर पॉजिटिव होती है, 2 की डिफरेंट पावर लेके देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही है। इन अदर वर्ड्स e हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव EFX का EFX और FX का फिर से 2e2x, अब देखो बेटा 2 तो पॉजिटिव है ही, ये भी हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज e रेज टू एनी पावर, कोई भी पावर, कोई भी पावर, e रेज टू एनी पावर, कोई भी पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 2 की तरह तो है, 2 है, 2.7 फॉर ऑल x, जितने भी x है बिलोंग्स टू r, therefore fx strictly increasing। कोई कंफ्यूजन है तो बोले, स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो बोले आप, नंबर पूछिए, कोई डाउट है तो आप। सर फोर्थ से दोबारा बताना। फोर्थ से दोबारा बताते हैं। देखिए बेटा फोर्थ से दोबारा, फोर्थ था डेरिवेटिव बेटा fx e2x है, डेरिवेटिव ध्यान है बेटा क्या होता है, e पावर fx एज इट इज और 2x का फिर से,
ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, एज इट इज, और एफ एक्स का फिर 2e2x है। ई की कोई भी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ डैश एक्स 2 इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे एक्स कुछ भी रखते हैं। तो हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आंसर, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और पूछे डाउट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दो पोर्शन दे रखे हैं बेटा, एक तो दे रखा है 0 टू पाई बाय 2, एक दे रखा है पाई बाय 2 टू पाई। इसके लिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इसके लिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये बताना है। तो एफ डैश एक्स, तो इसमें कोई रामबाण की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रामबाण की जरूरत नहीं थी, पहले वाले क्वेश्चन में इसको 0 रखने की जरूरत नहीं है। तो cos x जो है वो पॉजिटिव होता है, therefore f(x) is strictly increasing. For what? जिस जहां जहां पॉजिटिव है, कहां पॉजिटिव है, 0 से पाई बाय 2 तक पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट, पाई बाय 2 से पाई, cos x क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है। पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x नेगेटिव होता है, therefore strictly डिक्रीजिंग। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा, आराम से चेक कीजिए और पूछिए, कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए बेटा।